व आयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तौ अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद व अख़लिक़ अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम। ख़ानदान इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलावत। वारिसे सफ़े अज़ा हुज्जते खुदा नूरुल्लाह बक़ियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह इज़्ज़तुल्लाह अमरुल्लाह मशीयतुल्लाह इरादतुल्लाह वलीयुल्लाह वलीयुल आलमीन वलीयुल मज़लूमीन वलीयुल मक़तूलीन वलीयुल महरूमीन वलीयुल अस्र के ज़हूर व सलामती के लिए सलावत बावाज़िब है। भाइयों, ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है? आपकी सलवात की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही। भाइयों, सलवात ये नाज़िम मिंबर कह रहे थे सुन्नी शिया मिल के ये प्रोग्राम कराते हैं। तो सलवात ऐसा मसला है जो सिर्फ सुन्नी शिया नहीं, आलम इस्लाम का इत्तेफाक है इस पे। क्यों? कि उस वक्त तक किसी नमाजी की नमाज ही नहीं होती जब तक इन पे सलवात न भेज ले। बावाज़े बुलंद सलवात सारे हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, बात लंबी ना हो जाए, ये सलवात ऐलान है कि जो सलवात भेजता है उसका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। जो सलवात भेजे उसका शिर्क से, हाँ, किसी सलवात भेजने वाले को मुशरिक कहने वाला खुद मुशरिक हो जाता है। आप कहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ? सलवात क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसका मतलब है अगर वो अल्लाह को मानता ना होता तो कहता ही क्यों अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ये सलवात ही सबूत है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह नहीं है। कुछ गौर है या नहीं साहिबान? बात मेरी ज़ाया जा रही है जी कि ये अल्लाह। अच्छा जी, दूसरा फिर मजलिस अज़ा का शिरक से क्या ताल्लुक़ है? कोई मजलिस है अज़ादारी, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ इस्लाह कर लें। ये सहबान जिनको समझ नहीं, इस्लाह कर लें। मैं बड़ों को भी कह रहा हूँ और छोटों को भी कि इस्लाह कर लें। अज़ादारी इस गए गुज़रे मादियत के दौर में
अज़ादारी मज़लूम करबला ही तौहीद की दलील है। आप समझ रहे हैं मैं हवाई बातें कर रहा हूँ? मेरी हैसियत एक तालिब इल्म की है, मेरे बाद उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। मैं हकीकतों को झुटलाने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं अपनी हैसियत जानता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन जहाँ शराफत है और जहाँ कुछ इल्म से मोहब्बत है वहाँ मेरी दस्तक है। इस गए गुज़रे दौर में तीसरा, जितने अज़ादार मातमदार हैं, मजलिस के बाद क्या पढ़ी जाती है? ज़ियारत। बोलो जी, ज़ियारत पढ़ते हो ना? तो कैसे पढ़ते हो ज़ियारत? जिस सरकार की ज़ियारत उधर किया रुख अरंगुश्ते शहादत, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, ऐसे ही है ना? अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, ऐसे ही है जी। आप मुझे बताओ, ये इनसे पूछो, ये ज़ियारत ही बता रही है कि हम इनको अल्लाह नहीं मानते। अल्लाह किसे कहते हैं? ओ अल्लाह के बंदो, ज़ियारत इशारा करके पढ़ रहे हो। अल्लाह वो है जिसकी तरफ इशारा भी नहीं हो सकता। कि समझ आ रही है जी कि नहीं? लिहाजा शिर्क का अज़ादारी से कोई ताल्लुक, परेशान तो नहीं आप हो रहे जी? हाँ, मैंने कहा है कि जी ये अज़ादारी ही तौहीद की दलील है, और किसी के पास कोई है तो मुझे दिखाओ। मैं कहता हूँ वजूद खुदा पे तौहीद की, वजूद इलाही पे दलील ही अज़ादारी मज़लूम करबला। ज़माने के सामने पेश करो। आप कहेंगे कैसे? सबसे बड़े मुनकिर हैं दहरिये। क्यों कमरे वालों, ठीक कह रहा हूँ ना? और ये तो कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है ना? सबसे ज़्यादा मुनकिर कौन है? जो अल्लाह को मानते ही नहीं। और वो क्या कहते हैं? ये ज़माना फितरत के तहत चल रहा है। ठीक है जी। कुछ लोग हमारे भी नहीं समझ सके, वो भी समझे कि ये गम फितरत के तहत है। तवज्जो है साहबान? ज़रा बात में सतियात से बुलंद करने लगा हूँ। अगर वही करनी है जो रोज़ होती है तो फिर मेरे आने का फ़ायदा क्या? फितरत के तहत चल रहा। मसलन कोई मग़मूम है तो वो उदास होगा, और किसी का गम देख के कोई रो पड़ेगा। देखिए, ये ऐसा मज़लूम भी नहीं जैसे दुनिया के मज़लूम है, और ये ऐसा गम भी नहीं जैसा दुनिया का गम है। तवज्जो है जी? मैं समझता हूँ आप गौर से ही सुन रहे हैं ना? मैं गलत तो नहीं समझ रहा? सही समझ रहा? ये ऐसे मजलूम नहीं जैसे चिचनिया के मजलूम हैं, बोस्निया के मजलूम हैं, बर्मा के मजलूम हैं, कश्मीर के मजलूम हैं, अफ़गानिस्तान के मजलूम हैं। नहीं नहीं नहीं, ये करबला वाला ऐसे मजलूम नहीं, ये ताकत न रख के मजलूम है। करबला वाला कुदरत रख के मजलूम है। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? इमाम मजलूम, इमाम मजलूम का क्या मतलब है? इमाम किसे कहते हैं? जिसके पास कंट्रोल है हुकूमत इलाहिया का। समझ आ? जो वली मुतलक है, जो निज़ाम कायनात चलाता है अल्लाह के अमर से, उसे इमाम कहते हैं। कुछ समझ आ रही है जी मैं क्या कह रहा हूं? कुछ गौर फरमा रहे हैं साहबान? हाँ, कुछ लोग कहेंगे
अच्छा जी, ये मानते हो सूरज पलटा? जल्दी बोलो ना। किसने पलटाया? सुल्तान अंबिया ने। किसने पलटाया? अमीर कायनात ने। ये ज़मीं की हैसियत क्या है सूरज के सामने? कुछ भी नहीं। तो जो इशारे से सूरज पलट दे, ज़मीं की हैसियत क्या है? ये मजलूम है कुदरत रख के। कुछ लोग कहते हैं ये अक्ल मानती है कि कुदरत भी हो और फिर बंदा मजलूम रहे। ये आम बात है नहीं। ये तो मेरे बस में हो, मैं घर घर जाके बच्चों को समझाऊं और आप मेरी मावनत फरमाएं कि जी मसलन प्यासे हैं, मजबूरन नहीं, पानी पे कुदरत रख के। आप कहेंगे कैसे? कि अक्ल ही नहीं मानती कि पानी भी हो, प्यास भी हो, कुदरत भी हो और बंदा ना पिए, बच्चों को भी ना पिलाए। अक्ल नहीं मानती। सारा मजमा में मुझे हैरान नजर आ रहा है और मैं हैरानों को और हैरान करता हूं। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं एक लहजे में मनवाने लगा हूं। दुनिया के दानश्वर आके मेरी बात पे गौर कर लें। मसलन रोजादार, कोई सुन रही हो जनाब? रोजादार भूख भी है, प्यास भी है, पानी भी है, खाना भी है, कुदरत भी है, लेकिन नहीं पीता। लेकिन नहीं पीता। क्यों नहीं पीता किबला? मैं ये अर्ज कर रहा था कि जरा थोड़ा ज़हनों को बुलंद करना चाहिए। करबला वाला मजबूरन मजलूम नहीं, कुदरत रख के मजलूम है। हम मजबूरन मजलूम हैं कि हमारे पास, समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? कहते हैं अकल नहीं मानती कि कुदरत भी हो और बंदा प्यासा और भूखा रहे। तो मैंने कहा रोजादार, कुदरत भी है, पानी भी है, प्यास भी है, नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? चूंकि अहद का पाबंद है। उस तुसी सारियां किताबां, लाइब्रेरियां, टेपां सारियां दियां कढ़ के फोल लिया जे। ये गल नहीं तुहानूं लभनी। मैं तो इंजे बेपरवाही कर सकता ते लापरवाही कर जाओ। ये डाक बड़ी सरकारी सी डाक है। हाँ, किसी की निगाह करम की वजह से, वगरना मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, रोजेदार ने अहद किया है उस जात से कि इस टाइम से इस टाइम तक तेरी रजा के लिए ये हलाल भी मैं कुदरत रख के जरूरत होते हुए छोड़ दूंगा। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? करबला वाला मजबूरन मजलूम नहीं, अहद का पाबंद है। हैदरी ये मजबूरन प्यासा नहीं। इस हदीस को जनाब खुमैनी ने कोट किया है और उसको तो ये उलमाए किराम को अवाम में शऊर हो तो पेश किया जाए। तवज्जो है साहबान? मन तलबानी वाजादानी पे उन्होंने पे गुफ्तगू की है। मेरा दिल तो चाहता है कि शहादत उज़्मा पे बात करने वाले लोगों को जो उन्होंने बयान किया है वो सुनाया जाए कि करबला मजबूर नहीं, करबला वाला इश्क की मंजिल पे खड़ा। नाराए हैदरी। पढ़ूं हदीस पर? मन तलबनी वजदनी, मन वजदनी आरफनी, मन आरफनी अहब्बनी, मन अहब्बनी अशकनी, मन अशकनी अशक्तो। आगे नहीं पढ़ूंगा, इतने पे मजमा हैरान है। वो जात कहती है जो मेरी तलब करे वो मुझे पालेगा, और जिसने मुझे पा लिया उसको मेरी मारिफत हो जाएगी,
और जिसको मेरी मारिफत हो गई उसको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, और जिसको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी उसको मुझसे इश्क हो जाएगा, और जिसको मुझसे इश्क हो जाएगा अल्लाह कहता है मुझे उससे इश्क हो जाएगा। कोई समझ आ रही है मेरी बात की? तो बहरहाल इसके आगे बुजुर्गान दीन बैठे हैं, वो आपको इसके आगे तो समझा सकते हैं, मेरे बस का काम नहीं। कुछ समझ आई है कि नहीं? जितनी तलब उतना पाएगा। पहले तलब क्या है? ख्वाहिश और चीज है, तलब और चीज है। तवज्जो है सर? तलब तो होनी चाहिए ना, तलब ही नहीं तो अल्लाह को कौन पाएगा? और मेरी समझ में नहीं आता किबला ये अल्लाह को पाने का क्या मतलब है? वो ज़ात कहती है जिसने मेरी तलब की वो मुझको, इसमें ये शियों का चक्कर तो नहीं कि शिया तलब करे तो पाएगा, सुन्नी वहाबी मुसलमान नहीं, हिंदू ईसाई मनाम है। वो ज़ात कहती है जिसने मेरी तलब की। कुछ गौर है या नहीं? ये तो इजारादारियां हमने कायम कर ली हैं। वो मुझको पालेगा, ये पालेगा का मतलब है जितनी किबला तलब होगी, पढ़ूं या छोड़ दूं? मौजू तो जो दिया था वो तो उस तरह मुझे पहुंचा ही नहीं जा रहा। छोड़ दूं तो मेरा ख्याल है आपकी पसंद का वो मौजू ही पढ़ूं, फिर कभी सही जाने लगा। ये आपके फरीज़े में है ये पूछना कि इसको ज़रा समझना, आपको इल्मी मोहब्बत है तो माशाल्लाह बुजुर्गान दीन से आपका राब्ता भी है, ज़रा कुछ इस पे गुफ्तगू हो जाए। क्या कह रहा था जी मैं? जिसने मेरी तलब की, जितनी आदम की तलब थी उतना जनाबे आदम ने पाया, जितनी जनाबे नूह की तलब थी उतना जनाबे नूह ने पाया, जितनी जनाबे मूसा की तलब थी उतना जनाबे मूसा ने पाया, जितनी जनाबे ईसा की तलब थी उतना जनाबे ईसा ने पाया। किसी ने उसकी एक सिफत को पाया, किसी ने दो, किसी ने चार। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? सिफत रब की जाहिर उससे हुई। अल्लाह ने सुल्तान अंबिया को अपनी कुल सिफात का मजहर बनाया, और जितनी तलब उतना पाया। जब मैं शबे हिजरत पहुंचा होश ही उड़ गए। किसी ने सिफात को पाया और हिजरत में सोने वाले ने कुल मरज़ात को पाया। लेकिन करबला जाओ तो फिर समझ आएगी। घबरा तो नहीं रहे आप? मैंने ऐसे नहीं कहा करबला इश्क का पर्चा है, ये बिल्कुल ये अजारादारी है कि इश्क का शरीयत में कोई ताल्लुक नहीं। शरीयत का ही तो इश्क में ताल्लुक है। तवज्जो है साहबान? करबला चले जाओ, खुदा जानता है इसमें बहुत कम गुफ्तगू है, होनी चाहिए। करबला जाओ, किसी ने एक सिफत, दो, तीन, चार, मुस्तफा मजहर तौहीद, मजहर सिफात इलाही। हम अली और मुस्तफा को अल्लाह नहीं मानते, मजहर मानते हैं। तौहीद का मजहर मानते हैं। और करबला चले जाओ तो होश उड़ जाएंगे।
जली हरूफ में फरमान लिखा है, मंजार अल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़क़द ज़ार अल्लाह, जिसने मेरे हुसैन की ज़ियारत की उसने अल्लाह की अर्श पे ज़ियारत की। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ये है जो मुझसे इश्क करता है, मैं उससे इश्क करता हूं। ना पता हो तो इस्लाह कर लो। किबला मोहम्मद और आले मोहम्मद के ज़हूर से पहले अल्लाह की इबादत का इश्क में तसव्वुर ही नहीं था। कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, कोई अंबिया की इबादत है लालच की, मनसबों की, आखिरत के लालच की। कोई बात करे तो आयते हैं कुरान की, ये मैं अपने पास एक घड़ी, मलाइका की इबादत खौफ की, अम्र से, खौफ और लालच की इबादत थी। ये वो खानदान है जिन्होंने बारगाह तौहीद में खड़े होके कहा, ना तेरी जन्नत का शौक है ना तेरी जहन्नम का। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि तुझे इबादत क्या लायक समझता हूं। इससे पहले ये तसव्वुर, मेरा ख्याल है मुझे आप ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। किबला ये इनका कमाल है, ये इनका कमाल है। यहां ही रुके, मेरी तरफ देखो, यहां ही रुके। ये इनका कमाल नहीं, ये तो जन्नत से भी पहले थे। कुछ गौर है साहबान? जन्नत तो बड़ी बाद की है, ये तो पहले थे। तो फिर जन्नत के शौक में नहीं करते, जन्नत तो बनी ही इनके सदके में। कुछ गौर है साहबान? जहन्नम का खौफ, इनको जहन्नम का खौफ ना होना ये कमाल है। ये तो मोमिन का उसके खौफ में गिरा हुआ आंसू भी जहन्नम की आग को बुझा देता। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ये तो जिस दिल में इनकी मोहब्बत होगी जहन्नम की आग सर्द हो जाएगी। घबरा तो नहीं रहे आप? तो ये कहा क्यों है? ये तुम्हें तालीम देने के लिए। किसके लिए? तुम्हें तालीम देने के लिए कि इबादत की किस्मों में बुलंद की तरफ आओ, खौफ की भी छोड़ो, लालच की भी छोड़ो, इबादत मोहब्बत की करो, इबादत इश्क की करो। मेरा ख्याल है अब मैं सहारा लेता हूं डॉक्टर इकबाल का। इससे आगे मैं आपको क्या हवाला दूं? डॉक्टर साहब कहते हैं तुम्हें सौदागरी नहीं इबादत खुदा की है, ओ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। जाहिद कमाल तर्क से मिलता है मुद्दा, दुनिया भी छोड़ दी है उकबा भी छोड़ दे। क्यों जी, कुछ इस वादी में कोई आना चाहता है या नहीं आना चाहता? कि हिसाब किताब के चक्कर में ही रहोगे? जितना जितना कोई इनके मोहब्बत और इश्क की वादी में आके अच्छे काम करना चाहता है, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। बस ये एक मेरा मैसेज था। आप कहेंगे कि मैं अपने पास से बातें कर रहा हूं। सलेमान 10वें दर्जे पे है या नहीं जी? नमाज तो सब पढ़ते हैं। आले मोहम्मद के मानने वाले बेनमाज होते हैं? सब नमाजी। तवज्जो है साहबान? वो पहले जो नमाज नहीं पढ़ता था उसे शर्म आती थी। ये तो अब कुछ अब पढ़ने वाला बेचारे को शर्म आती है कि कहीं परेशान तो नहीं आप हो रहे। किबला पहले कोई हराम खाता था ना, उसे शर्म आती थी। अब जो बेचारा हलाल खाए उसको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल चेंज आ गई है,
कदरें ही बदल गई हैं। सलेमान सलेमान क्यों बना है? तवज्जो, सुल्तान अंबिया ने फरमाया, जो अमीर कायनात के आने की खबर दे जन्नत ले। पता नहीं जिसकी खबर देने से जन्नत मिले वो आने वाला कैसा होगा। सब देखने लगे, जनाबे सलेमान बैठे रहे कदमों में। सलेमान आप क्यों नहीं जाते? मेरे मतलब का ये जुमला है, आप क्यों नहीं जाते? कहता है किसी और को मशवरा दो, जन्नत की लालच में मालिक जन्नत के कदम छोड़ जाओ। चलो जिन्हें अभी समझ नहीं आई, ये करबला वाले क्यों आए थे? है हमारी दर्सगाह करबला। करबला ये जौन क्यों आया? ये जनाबे हबीब थक तो नहीं गए हो? बताओ क्यों आए? दुनिया के लिए? दुनिया तो छोड़ के आए। दुनिया नहीं छोड़ी, जो कुछ था सब छोड़ दिया। हद ये है हलाल भी छोड़ा, हराम नहीं, हलाल भी छोड़ा। कोई सुन रहे हैं मेरा मोहतरम मजमा? है हमारी दरसगाह करबला। करबला करबला कारोबार की दरसगाह तो नहीं, करबला कमाई की दरसगाह तो नहीं। तवज्जो है साहबान, करबला इश्क की दरसगाह है। जो कुछ दुनिया की दौलत है, घर बाहर सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? मौला के लिए। अब मौला ने चिराग बुझा के फरमाया चले जाओ। गए? अगर चले जाते तो जहन्नम तो ना जाते। खुद मौला फरमा रहे हैं जाओ। गए? सारा मजमा बताओ गए? इसका मतलब है वो अगर जन्नत की लालच में आते तो चले जाते। ना जाना दलील है कि ना वो दुनिया के लिए आए थे, ना वो जन्नत के लिए आए थे, वो सिर्फ इश्के इमाम में आए थे। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अब जब नहीं गए तो इमाम ने उनको क्या कहा? आप ज़ियारत पढ़ती हैं इनकी, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह। ऐ अल्लाह के, बोलो, मेरा ख्याल है आप इन लफ्ज़ों से मानूस ही नहीं है। ऐ अल्लाह के, अल्लाह के। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि किबला ये मजालिस में मानूसियत ही नहीं इन लफ्ज़ों की। अगर हो तो फिर ये हाल ना हो। मददगारों भी इसका माना नहीं। तवज्जो है जी? नासिर और है, मदद, मदद खुद किबला बैठे, ये खुद अरबी की लफ्ज़ है। फिर जी किबला मैं गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल। ये चूँकि ज़ौक़ नहीं, हल्ला लल्ला ये वो जियो पे, इस पे ही वक्त गुजर जाता है। नासिर और हम आम कौम असहाब के लफ्ज़ से वाकिफ़ है। ये बड़ा किबला असहाब के लफ्ज़ से तो आप वाकिफ़ है ना। नासिर और होता है। तवज्जो है जी? क्या फ़र्क है? मौला हुसैन के असहाब, सहाबी कभी साथ होता है, कभी छोड़ भी जाता है। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन नासिर उसे कहते हैं जो साथ रहे। हाँ, रसूल पाक के साथी और हैं, नासिर और हैं। हाँ, पास बैठने वाले, कलेमा पढ़ने वाले हैं। अबू तालिब नासिर रसूल है। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? सरकार अबू तालिब क्या है? नासिर। हाँ, सहाबी पनाह मांगता है, नासिर पनाह देता है।
कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अच्छा चलो 1 मिनट, मुझे कहा गया था इस पे कुछ गुफ्तगू करो। मैं बुनियादी बात मुसलमानों के सामने रखने लगा हूँ, जाके अपने अपने उलमा से चेक कर लेना कि तुम सरकार को काफिर कहते क्यों? क्या मजबूरी है जनाब अबू तालिब को काफिर कहने की? ठीक है जी, सीधी सी बात है। ज़रा पढ़े लिखे बच्चे तहकीक की नज़र से इसको देखें, क्या मजबूरी है? हम जो कहते हैं मुसलमान, बेहतर देखो जनाब, काफिर कहने की तुम्हें क्या मजबूरी है? देखो ना, जी तो चाहता है ना दारा इस्लाम में लोग ज्यादा आए, तो तुम निकालते क्यों हो? आने क्यों नहीं देते? यानी क्या खिदमत समझते हो इस्लाम की सरकार अबू तालिब को काफिर कह के? क्या खिदमत कर रहे हो जी? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? कोई खिदमत है तो बताओ। एक ही मजबूरी है जो बयान की है कि सही बुखारी का इनकार नहीं हो सकता, और साहब बुखारी कहते हैं कि जनाब अबू तालिब को रसूल ने कहा कलमा पढ़ो, तो उन्होंने नहीं पढ़ा, कान में कहा आखिरी वक्त में। तवज्जो है जी, ये बुखारी की रिवायत है और रावी है जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ये मजबूरी है कि रावी भी बड़ा अच्छा है, हदीस भी बुखारी में है। हद है जनाब, कान में रसूल ने बात कही और वो तुमने ज़माने में पहुंचाई, और जो गदीर में कही वो अपने घर भी नहीं पहुंचाई। हैदरी, कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि? अच्छा जी, ये है मजबूरी इनको काफिर कहने की उलमाए किराम की। मैं पढ़ी लिखी नस्ल से बात करने लगा हूँ। इसी जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी पे बहस की है मौलाना शिबली नोमानी ने। तवज्जो है जी, हदीस किरतास पे मौलाना शिबली नोमानी ने बहस करके कहा कि ये हदीस ज़ईफ है, ठीक नहीं। क्यों? रावी भी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। क्यों नहीं? इसलिए कि उनका सिन छोटा है, वो बच्चे हैं। कोई समझ आ रही है कि नहीं? कब बच्चे हैं? जब हजूर का आखिरी टाइम था। अब बताओ, जो आखिरी टाइम हजूर के बच्चे थे वो अबू तालिब के आखिरी टाइम में कैसे बुजुर्ग बन गए हैं? कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही? हैदरी, लिहाजा ये तो फिर मजबूरी दुरुस्त नहीं। अब शिया क्यों मानते मजबूर हैं कि इन्हें मुसलमान मानो? मैं आपकी मजबूरी का तो हल बता दिया है, आप तो मजबूर नहीं। अगर पता नहीं था तो अब तो पता चल गया है। अब हमारी मजबूरी सुनो। हम मौला जानता है तुम्हारी जिद में अबू तालिब को मोमिन नहीं कहते। हम मुसलमानों में इख्तिलाफ डालने के लिए सरकार अबू तालिब को मोमिन, मेरे सर पे कुरान रख लो। मजबूरी जो है वो पेश करूं अगर दिल चाह रहा हो तो। हाय हाय, हमारी मजबूरी है, अज़मत मुस्तफा नहीं बचती अगर अबू तालिब को मोमिन न मानो। कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर अबू तालिब को मोमिन न मानो तो कुरान की सदाकत ही नहीं बचती। आप कहेंगे ये मैं क्या कह रहा हूं, ये मैं क्या कह रहा हूं? ये मैं आपके सामने बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। कुरान ही सच्चा साबित नहीं होता अगर सरकार अबू तालिब और सरकार अब्दुल्ला को मोमिन न मानो। चूंकि अल्लाह खुद कह रहे लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह कह रहा है मैंने मोमिनों पे एहसान किया कि उनमें से रसूल भेजा है।
अगर सरकार अब्दुल्ला और अबू तालिब मोमिन नहीं तो वो मोमिन कौन है जिनमें से रसूल आया है? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? लिहाजा हम सदाकत कुरान के लिए सरकार अबू तालिब को मोमिन कहते हैं, वगरना जिद में बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन मुसलमानों खुद सोचो, जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो वो बाप कैसा होगा? और इसको हमारे मजहब के एक शायर ने एक सतर में बयान किया है। वो कहते हैं फूलों पे इतर चढ़ाया नहीं जाता। क्या मतलब है इसका? फूल पे इतर लगाया नहीं जाता। क्यों? फूल से निकलता है। मैं कहता हूं जिस तरह फूल से इतर निकलता है, इतर को फूल पे लगाओ तो इतर कहेगा इसी से तो निकला हूं। ऐसे ही अबू तालिब का ईमान तो साबित नहीं किया जाता, अबू तालिब से तो कुल्ले ईमान निकलता है। जीता भाइयों परेशान तो नहीं हो रहे? दूसरी वजह हम सरकार अबू तालिब को मोमिन कहते हैं, अजमत इस्लाम नहीं बचती। दलील पेश करूं जनाब? थक तो नहीं गए हो? वो लोग समझिए कि कोई ये शिया सुन्नी का जिद वाला मसला है, जिद वाला नहीं। हम तो अजमत इस्लाम की खातिर सरकार अबू तालिब को मुसलमान कहते हैं। दलील, जितने इबादत खाने हैं हर दीन में, तवज्जो है साहबान, है ना इबादत खाने, किसी दीन का रहबर उसके इबादत खाने में नहीं आया। कुछ गौर है साहबान? आया है? नहीं आया। ईसाई ये बैतुल मुकद्दस बड़ी, जिस पे आज भी जंग है, और बैतुल मुकद्दस का वारिस भी मौजूद है, मुहाफिज भी मौजूद है, कोई नहीं इन्हें मिटा सकेगा इंशाअल्लाह। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तस्दीक करो ना नाराए हैदरी। बैतुल मुकद्दस में जनाबे ईसा आए हैं? नहीं, मां रहती उधर थी, लेकिन विलादत के वक्त ज़ाते वाजिब ने कहा जाओ, ये मकाम इबादत है। मकामे, बोलो यार, मकामे विलादत नहीं। अब मैं मुसलमानों से पूछता हूं, ये बैतुल्ला क्या है? बोलो। हमारा किबला है ना, कयामत तक किबला है, ठीक है? कौन आया बैतुल्ला में? डॉक्टर इकबाल से ही पूछ लो, कसेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। यानी इकबाल भी कहता है हैदर के अलावा बैतुल्ला में कोई नहीं आया। तवज्जो है साहबान? और मुसलमानों के इमाम ने कहा वोलेदा अली फी जौफिल काबा, हैदर की विलादत भी काबे के जौफ में हुई। बात मैं बंद करने लगा हूं। अब मुसलमानों, मजबूरी है अज़मत इस्लाम की कि अबू तालिब को मोमिन मानो। कोई कहे क्यों? तो आज कोई मुसलमानों का लीडर काबे में अपना बेटा पैदा कर सकता है? सब कुछ कर रहे हैं ना, काबे में पैदा कर सकते हैं कि बेगम को भेज दें? मैं कहता हूं चलो पाकिस्तान की मस्जिद में माशाल्लाह कब्जे तो हैं,
पेश कर सकते हैं बेगम को, जा मस्जिद में बच्चा पैदा कर ले? कर सकते हैं? नहीं। तो फिर मैं किधर चला जाऊं, कैसे समझाऊं? आलम इस्लाम को क्यों नहीं समझ आती? और क्यों नहीं उलमा बताते, बच्चों क्यों नहीं पूछते कि जब एक आलिम का बेटा मस्जिद में पैदा नहीं हो सकता तो काफिर का बेटा काबे में कैसे आ सकता? हैदरी। लिहाजा बैतुल्लाह की अजमत का तकाजा है, अबू तालिब को मोमिन मानो। दीन बच गया अल्लाह का, शरीयत बच गई शहंशाह अंबिया की। जितने बेटे करबला में बेकफन थे वो अबू तालिब के थे, और जितनी शाम शहजादियां गई हैं वो अबू तालिब की बेटियां थी। देखो तो सही हो मुसलमानों कि अबू तालिब का इस्लाम पे खर्चा कैसा है। क्यों जी, इस मोहसिन का शुक्र अदा करना चाहिए या नहीं, जिसने इस्लाम को हैदर करार जैसा फर्जंद अदा किया, जिसने इस्लाम को मौला हुसैन जैसा पोता दिया और कहा दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। ख्वाजा के पोता क्या है? दीन। बाप को रसूल ने क्या कहा? कुल्ले ईमान। तुम अबू तालिब के दीनो ईमान पे बात करते हो। अबू तालिब तो वो है जिसने इस्लाम को ईमान भी दिया है, दीन भी दिया। तो इसका जितना मुसलमानों शुक्रिया। ये दो बहुत बड़े मोहसिन हैं, एक सैयदा की माँ, एक हैदर करार का बाबा। बहुत बेपरवाही है कि इन दोनों का तज़किरा क्यों नहीं किया जाता। एक का जुर्म यह है कि वो अली मौला का बाप है, और दूसरी का ये जुर्म है कि वो हसनैन की नानी है। दोनों इस्लाम के मोहसिन हैं। इन्हें मुसलमान नहीं, इन्हें मोहसिन इस्लाम कहना चाहिए। ये इस्लाम के मोहसिन है। बचाया इन्होंने। कुल खर्चा सैयदा की माँ की दौलत लग गई और अबू तालिब का खून लग गया, तो इस्लाम फैला फूला। मैं ख़त्म करने लगा हूँ। कुल खर्चा करके शाम के ज़िंदान में अबू तालिब की पोती तशरीफ़ फरमा थी कि इसके गैरतमंद बेटे ने आके कहा, फूफी मलऊन हार गया, तख्त पे बैठने वाला हार गया। मैं पढ़ गया, आप सुन गए। ये बिल्कुल घड़ी हुई बातें हैं। कैदी नहीं थके, कैद करने वाला थक गया। शराबी घबरा गया, प्यासे नहीं घबराए। क्यों कि हुकूमत को इत्तला दी उसके सिपाहियों ने, ओ मलऊन अगर ये कैदी जिंदान में रहे तो तख्त में नहीं रहेगा, इनकलाब आ जाएगा। अब तो घर घर में हाय हुसैन हो रही है। हम घर जाते हैं, हमारी औरतें हम पे लानत करती हैं। वो कहती हैं, मलौनो तुम तो कहते थे कोई बागी मारे गए। अगर ये कोई बागी है तो जब मुअज्जिन अजान देता है, कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये पर्दादार मदीने की तरफ मुंह करके क्यों कहती है, नाना राजी है, नाना तेरी अजान हो रही है, नाना तेरी बेटियां रुल गई हैं, मैं छोड़ने लगा हूं। अज़ादारों बात को समझ लेना। जो ही सरकार सज्जाद ने कहा ना वो हार गया है, अबू तुराब की बेटी नजफ की तरह मुंह करके कहती है, बाबा राजी है, बाबा शाम फतह हो गई है,
बाबा तू 9 बेटे लेके आया था, फतह ना हो सकी। बाबा मैं एक सज्जाद को लेके आई हूँ। बाबा मैंने शाम फतह कर ली है। बाबा राजी है और सज्जाद से कहती है मुहाज तो फतह हो गया, लेकिन बता तो सही मेरा लगा क्या है, मेरा बचा क्या। खून रो के सज्जाद ने कहा फुफी 53 महमल लेके आई थी, 3 बच गए। शोहदा के सर लिए। बयान मेरा ख़त्म हो गया है, 1 मिनट में और पढ़ना है। शोहदा के सर लिए, कैदी काफिला लिया, बशीर मुहारी लिया, मासूमा की कब्र पे आके विदा किया और कहा मासूमा सलाम करने आए हैं, कैद ख़त्म हो गई, हम जा रहे हैं, लेकिन घबरा ना जाना, सब जा रहे हैं, मैं फिर वापस आऊंगी। कहा फुफी मेरी गुजर जाएगी, तू ना आना, शाम तेरे मिजाज की नहीं है। बतूल की बेटी शाम से चली और करबला दाखिल हुई। आखिरी मेरी लफ्ज़ है, जितने ज़वार बैठे हो ये करबला के ज़वार हैं, शाम से आए हैं। और इसीलिए चेहलम में मैं कहता रहता हूँ कि चेहलम की मजालिस में जो करबला जाते हैं खुश नसीब हैं, लेकिन जो ना जा सके वो मजालिस में ज़रूर आया करें और अपनी माँओं को लेके आया करें, अपनी बहनों को लेके आया करें। क्यों कह रहा हूँ? तेरी मेरी माँ अपने घर से आएगी। माँ बीमार भी हो ना, कहा करो अम्मा मैं उठा के ले जाता हूँ, सलाम करके आ जाना। क्यों? वो तुम्हारे घर से आती है। सज्जाद की माँ जिंदान से आई, सज्जाद की फूफियाँ शाम से आई है। क्या किया? करबला में दाखिल हुआ काफिला, शहजादी ने शोहदा के सर खोले। अली अकबर का सर अली अकबर की माँ की झोली में, गाजी का सर फजल की माँ की झोली में, कासिम का सर कासिम की माँ की झोली में, और बतूल की बेटी ने शब्बीर का सर अपनी झोली में लिया। खून में रंगीन कुर्ता शहजादी ने अपने दोष पे रखा। या हुसैन करके ये काफिला चला। आप सोचो क़यामत का मंजर था जब ये मौला हुसैन की ज़री पे काफिला पहुंचा। अज़ादारों, हर मस्तूर ने कुर्बानी मौला हुसैन की मज़ार पे रखी और अली की बेटी ने सार मुबारक की तरफ बैठ के ज़ियारत पढ़ी। मैं सख्त लफ्ज़ तो पढ़ने का आदी नहीं हूँ, मैं भला क्या कहा है, बैठ के ज़ियारत पढ़ी। आप कितनी बेपरवाही से सुन गए हैं। कहती है शब्बीर तेरे ज़वार तेरी ज़ियारत पढ़ते रहेंगे खड़े होके, मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, मुझे शाम खा गई। अज़ादारों, शब्बीर की ज़ियारत से फारिग होके, बस इस लफ्ज़ पे मैं छोड़ने लगा हूँ, फारिग होके बतूल की बेटी कहती है सज्जाद मुझे गाजी की मज़ार पे ले चलो। क़यामत का मंजर था। इधर से सरकार सज्जाद ने संभाला, तेरे सीने में दिल नहीं है? सोच तो सही, बहन भाइयों की मज़ारों पे आ रही है और मानवीर की मज़ार पे। तुम्हें गाजी पे इतना मान है, बतूल की बेटियों को कितना था? सरकार फिजा ने सहारा दिया। क़यामत का मंजर है, काफिला गाजी की कब्र पे आया और खून रोने वाले इमाम ने कहा फुफी ये है तेरे गाजी की मज़ार। मैं पढ़ गया, आप सुन गए। बतूल की बेटी की चीख निकल गई, कहती है सज्जाद, है सज्जाद, मेरा गाजी 2 रकाबे घोड़े पे सवार होता था, ये कब्र तो किसी बच्चे की है। इतनी छोटी कब्र। ये सवाल था कि सज्जाद ने मुंह का मातम किया, खून बाहर आया, आवाज आई फुफी जब मैं आया था गाजी के टुकड़े। दुआ करें इनका वारिस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो, सुल्तान मुअज्जम की शाखी आए, इनके दुश्मन बर्बाद हों,
सादात के घर आबाद हों। दोस्तों हलाल खाओ, पाक खाओ, खुम्स पाक अदा करो, नस्ले सैयदा का अदब करो, तबरकात का अदब करो, मंसूबात का अदब करो, अपने माँ बाप का अदब करो, दुआए अहद पढ़ो, दुआए नुदबा पढ़ो, ज़ियारत आशूर पढ़ो। मेरे रूहानी उस्ताद ने फरमाया, जहाँ ज़ेरे आसमान नमाज शब के बाद मर्द हो या मस्तूर ज़ियारत आशूर पढ़े, उस इलाके की फ़ज़ा कायम के ज़हूर के लिए हमवार हो जाए। दुआए सूरह यासीन पढ़ो, सूरह मुल्क, सूरह बनी इसराइल पढ़ो, इमाम ज़माना के नाम का सदका दो, कुर्बानी दो, ज़वारियाँ कराओ, मातमदारियाँ कराओ, शब्बेदारियाँ कराओ, खैरात बांटो, लिबास बांटो, इतना इमाम का ज़िक्र करो मस्जिदों में, मजलिसों में, मकामात मुक़द्दसा पे, इतना सरकार का ज़िक्र करो कि ज़ालिमों को पता चल जाए कि रैयत सरदार के इस्तकबाल के लिए तैयार हो चुकी है। कोई मौला का नाम लेने वाला परेशान हो, उसकी ढूंढ के परेशानी दूर करो। परेशानियां बनाओ नहीं, परेशानियां दूर करो। ये भी सरकार के कुर्ब का ज़रिया है। आखिरी गुजारिश है, 313 मरतबा सलवात कामिला, बच्चे बूढ़े जवान मर्द मस्तूरात सरकारी ड्यूटी बना लो, सरकार की खिदमत में 2 रकात नमाज हदिया और सलवात पेश करो। या रब्बा मुहम्मदिम व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिम व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। जिन हाथों से मौला के ज़हूर की दुआ मांगो, उन हाथों से फिर जुल्म न करो। जिस ज़ुबान से दुआ मांगो, उस ज़ुबान से झूठ न बोलो, उस ज़ुबान पे हराम न रखो। अल्लाह हमें मज़लूमों का साथ देने की, ज़ालिमों का मुकाबला करने की तौफ़ीक अता फरमाए और वलीउल मज़लूमीन का ज़हूर फरमाए और उसके अंसार में शुमार फरमाए। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा आले मुहम्मद।